वालेकुम सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। फील यू कनेक्टेड विद। तो भाई आज अपनी सीरीज चल रही है जो 6 क्लास की। हमारे तीत भाग 1 इतिहास की पुस्तिका है, हम उसे कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है। तो भाई आज हमारा जो इसमें हमने ना 5 लेसन कर चुके हैं, आप पीछे देख सकते हैं। और आज हमारा 6 लेसन है, यानी छठा चैप्टर चल रहा है। कौन सा है? नए प्रश्न नए विचार। इसके अंदर भाई जो नए प्रश्न जाएंगे और नए विचार यानी कि महात्मा बुद्ध के बारे में जानेंगे। जिन्होंने विचार दिए, महात्मा बुद्ध हो गया, महात्मा जैन हो गया, जैन धर्म महावीर जैन, उनके बारे में पढ़ेंगे। और उपनिषदों का जो इसमें इस वक्त रचना हुई उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज करते हैं भाई हमारा ये टॉपिक शुरू। ठीक है, जुड़िए। कनंगा निकली सैर के लिए। अरे अनंगा यार, कनंगा सॉरी, मैं कनंगा कह दिए, अनंगा। अनंगा नाम की एक लड़की है भैया। ठीक है, ये चाव है सैर करनी, करेगी वाराणसी की। कहाँ से करेगी? पुणे से। स्कूल की तरफ तक कोई टूर जावा है तो उसका बारे में पहला पढ़ला। आज अनंगा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात यानी कि अंधरात को पुणे से वाराणसी के लिए ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनंगा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाना। ठीक है भैया, कह दिया। ये महाराष्ट्र तो चल पड़े, वाराणसी जाऊँ मैं। वाराणसी क्यों फेमस है कि और एंटी टूर निकालना पड़ेगा। तो भैया अपना वाराणसी में है काशी विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, ये किसके लिए है? भगवान शिव को समर्पित है। और काशी को ही, काशी नहीं है, इसे ही किसे कह देते हैं? वाराणसी को काशी भी कहते हैं और बनारस भी कहते हैं। ठीक है भैया, यहीं पर जो वाराणसी के पास ही सोमनाथ, सुना होगा आपने, सारनाथ, सोमनाथ नहीं सॉरी भैया, सारनाथ, जो महात्मा बुद्ध है, जहाँ पर उन्होंने अपने उपदेश दिए थे और अपने 5 साथियों को उपदेश दिया और बुद्ध की शिक्षा ग्रहण कराई। ठीक है भैया, आगे पढ़ते हैं। जो हमें कहानी आ गई, किसके बारे में पढ़ेंगे शुरू में? बुद्ध के बारे में। तो बुद्ध की कहानी। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। कौन था भाई? सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पहले का नाम सिद्धार्थ था, फिर उन्हें बाद में बुद्ध नाम से जाना जाने लगा, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। इनका नाम गौतम बुद्ध, यानी कहते हैं ना, जब भी लेते हैं गौतम बुद्ध लिया जाता है, तो इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी या गौतम के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ भाई जन्म? 2500 वर्ष पूरा। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, यानी इस समय पर जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहे थे। जैसे कि तुमने अध्ययन 5 में पढ़ा, देख, जैसे कि भाई महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभरने लगे थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता थी, उसमें नगर उभरे थे, वह नष्ट हो गए थे, परंतु उसके हजारों साल बाद फिर से नगर बसने लगे थे, जिनमें अब महाजनपद पद महानन मगध आ गया था, उज्जैन आ गया था, ये इसके अंदर आ गए थे। फिर ये नगर उभर रहे थे, गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। इसके बारे में हम अध्ययन नंबर 2 में पढ़ेंगे, जो अपना पाठ 9 है, इसके अंदर पढ़ेंगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे, वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। मतलब जो जीवन हमारा अभी चल रहे है, इसका सच्चा अर्थ क्या है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे थे। बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे, यानी कि राजा। अरे यार, फ़ोन सेट करना पड़ेगा, अंधेरा होगा साथ में। 1 मिनट भाई, फ़ोन को हम टर्न कर लेते हैं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अगर हमारी वीडियो डार्क होगी, इसको यहीं पर कर लेते हैं, इधर ठीक है। हाँ इधर ठीक है, अगर ऐसे डार्क होगी तो काम नहीं चलेगा। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नाम के एक छोटे से गण से संबंधित थे। गण, यहाँ पर लोगों को वही गण है ये, जहाँ पर लोग एक साथ मिल करके संघ बना करके शासन करते थे। ठीक है, ये वहीं के क्या थे? क्षत्रिय थे, यानी कि राजकुमार थे। युवावस्था में ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुख को छोड़ दिया। देख लो भाई, जब युवावस्था में आए, 30 वर्ष के आसपास थे, तो उन्होंने क्या किया? अपना घर छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे। किसके लिए? ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। और भाई ज्ञान की प्राप्ति के लिए विचार, और उन जैसे जो विचारक थे, जो उन्होंने उनको जो भी व्यक्ति मिलता था जो कि उन्हें ज्ञानी लगता था, उनसे वे विचार करते थे। ठीक है भैया,
करते रहे। अंतर ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्हें सव्य ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, यानी कहाँ पे, बिहार में एक गांव का नाम है बोध गया, और बोध गया यानी जहाँ पर बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंत इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्हें ज्ञान मिल गया। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने जाने लगे। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित है सारनाथ, जो हम अभी डिस्कस करके आए थे, सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनगर नारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल की एक स्थान से अच्छा कुशीनगर में उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। परंतु अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने जो अपनी जीवन शैली थी नहीं भाई, उनका जो यात्रा थी होती थी वो पैदल होती थी। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल ही जाते थे और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसा हो, यानी कि जो हमारी मन में इच्छा है, लालसा है कि ये भी प्राप्त कर ले, ये भी प्राप्त कर ले, ये भी प्राप्त कर ले, उसके लिए क्या है, हमारा जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। भाई हमारी क्या बात है, अभी जैसे भाई एक इच्छा है, कोई भी इच्छा हो, मेरी नौकरी लग गई, ठीक है भाई, नौकरी के बाद हाँ भाई नौकरी तो लग गई, फिर उसके बाद शादी के बाद फिर भाई जैसे बच्चे आते हैं, फिर बच्चों की पढ़ाई, यानी कि इंसान मर ही जाता है, ठीक है। परंतु उसकी इच्छा है जो कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा के पूरी होने पर दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है, और इसी को महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है, लालसा अच्छा, महात्मा बुद्ध ने इनको भाई कष्टों का और दुखों से बराबर बताया, यही कष्ट के दुख के कारण बताए हैं। कभी कभी हम यह जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, और अधिक यानी अन्य वस्तु को पाने की इच्छा करने लगते हैं, ठीक है भैया। एक चीज़ पूरी होगी, दूसरी के पास फिर पड़ेगी। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है, तन्हा या तृष्णा, ठीक है भैया। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसे लालसा से मुक्त, यानी कि अपना जो आत्म संयम अपना जब संतुष्ट कर लेंगे तो हम इस संसार से मुक्ति पा लेंगे, अपने लालसा से मुक्ति पा लेंगे, और अपना जो जीवन है वो बढ़िया रहेगा। एक बार ये भी देखिए सारनाथ के बारे में, इस नावल थोड़ा डिस्कस करना। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। जो ये इमारत है नहीं, ये देखो भैया, ये इमारत है, इसको किस नाम से, स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था, जो सारनाथ में दिया था, ठीक है। इसी घटना की स्मृति में यह स्तूप का निर्माण किया गया। अध्ययन 11 में तुम अध्ययन 11 में हम इनका बारे में और डिस्कस करेंगे। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। बट एक तो इंसान ने क्या होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, और मनुष्य की तो कदर करा साथ में अपने उनके जानवरों की भी आदर करना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए, उनकी वैल्यू को समझना चाहिए। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। यानी कि महात्मा बुद्ध मानते थे कि उसके मरने के बाद भी जीवन होता है, और वो क्या कहते थे कि जो हमने अच्छे व बुरे कर्म किए हैं, इस जीवन के साथ साथ जो अगला जीवन है, आने वाला जीवन है, उसको भी प्रभावित करेंगे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में थी। उस समय पर क्या कौन सी भाषा थी, प्राकृतिक भाषा थी। तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों को, अपने विचारों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या किया, इसी भाषा में क्या किया, ज्ञान दे दिया, इसमें सामान्य लोग भी उनके उपदेश को समझ सके, ठीक है भैया। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था, वेदों में संस्कृत भाषा में होते हैं भाई, ठीक है। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार कर रहे कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। आओ देखे उन्होंने ऐसा किस प्रकार कहा। अच्छा, महात्मा बुद्ध ने जब अपना उपदेश दे, अपनी शिक्षा दी, लोगों ने उनती उसने बल लोगों ने कह गया कि वह लोग इसका कन्या अपनाऊ न कि बस मेरे उपदेश है, बल्कि अपना जीवन है, अपना आपता है, विवेक है, सोचो समझो, इसकी माप तोल करो, इसका बारे में जानो, उसके बाद ही तो अपनाओ। जो बढ़िया लगा अपना लो भाई, नहीं रहने दो, उन्हें जो कोई धक्का नहीं करिया, ठीक है। एक कहानी है जब मैं एंडी है, इसमें इसका बेटा मर जाएगा, तो भाई जीवन और मृत्यु सत्य है, इन्हें कोई टाल नहीं सकता। तो उस पर यदि आप महात्मा बुद्ध लोग बतावे ओके हुआ उस पर उसकी कहानी पढ़ेंगे। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। किसा गौतमी की कहानी। एक किसा नाम की लड़की पाओगी और गौतमी बनेगी बाद में महात्मा बुद्ध की शरण में, ठीक है।
तो यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। ओहो हो, माड़ी बनी भाई बेचारी का। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी, हाय मेरा बेटा ना बचा दो, हाय मेरा बेटा ना बचा दो, कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति बोला, एक दयालु सा बालक आदमी आया, नो माते नो एक बात बताऊँ नो इन्हें बुद्ध का लोगा ले जाए। और उस व्यक्ति ने उसे बुद्ध के पास ले गए। वो व्यक्ति क्या कर वो चल तो मेरे गले तेना एक बाप ने मिलाऊंगा जमैंडी है। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो। बामन ने एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दे दे। मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, तेरा बेटा जिंदा कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, खुश हुई, मेरा बेटा बच जाएगा। पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, हे माते, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। नो मेरी एक शर्त है, नो के शर्त है, नो बोल बाबा मेरा बेटा जिंदा करेगा तो सारी शर्त मंजूर है। नो बीज और तले का ये जरा कोई मर नहीं रहे हो, उस घर में तले आइए जिस घर में कोई मरिया नहीं हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर गई, लेकिन जहाँ भी वह गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी की पिता, किसी की माता, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी की पत्नी, पति, बच्चे, चाचा, चाची, भाई हर एक घर में कोई ना कोई मर रहा था। क्योंकि जीवन सत्य और मृत्यु सत्य है, मृत्यु में कोई टाल नहीं सकता। हाँ जी, अल्लाह भाई महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ लिया, ये पढ़ ला अपने उपदेश जब लिखे गए, जब महात्मा बुद्ध ने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था, तो उस टाइम पर जो अपने हिंदू धर्म के थे उनने सोचा, ओहो हो बाबा जी तो रस कर गया भाई, जो अपना धर्म बुराई है उनका भी अपने भला करना चाहिए, उनमें सुधार करना चाहिए। तो उनकी कुछ उपदेश रचे जिनके बारे में ये पढ़ा। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय तथा उससे ही थोड़ी पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, अच्छा जी, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। भाई यज्ञ क्यों उपयोगी हैं इसके बारे में जानना चाहते थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विषय में कुछ तो है, अच्छा कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है, कोई तो चीज़ है जो पक्की है, स्थायी है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा बरहा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। उसकी क्या गैरंटी, जो मरने के बाद भी कुछ तो है जो स्थायी है और मर जा नहीं और जब भी बचा रहा है, क्या है, आत्मा या फिर बरहा या अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अतत आत्मा या बरहा एक ही है। जो बरहा देवता हो गया अपने या आत्मा ले या क्या है, एक को चीज़ है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। कड़ा है भाई, यहाँ कर लिखे गए हैं जो विचार नहीं है आत्मा के बारे में, बरहा के बारे में जो लिखा गया, कर लिखा गया है उपनिषद में लिखा गया। उपनिषद उत्तरवेदी ग्रंथ का हिस्सा थे। उत्तरवेदी ग्रंथ कौन से हैं, है याद, बताओ किस किस का याद है भाई, उत्तरवेदी ग्रंथ कौन से हैं, मैंने भी रहा किसका याद पाया था, बताने पड़ेंगे। उत्तरवेदिक ग्रंथ, जो ग्रंथ ऋग्वेद के बाद लिखे गए उनके क्या कहते उत्तरवेदी ग्रंथ। ये बोलना चाहिए कदे फिर भूलियो। उपनिषद भी कहते उत्तरवेदी ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शब्द अर्थ किया गुरु के समीप बैठना। उपनिषद, निषद मैंने बैठना, उप पास किसके, गुरु के समीप बैठना। जी हाँ, इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। इन ग्रंथों में क्या किया गया, अध्यापक और विद्यार्थी, छात्र, शिक्षक, इनका बीच का जो वार्तालाप था उसका वर्णन किया गया। प्राय विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए थे। जो नॉर्मल गुरुजी यूँ कर ला, आहो भाई कर लो, गुरुजी यो बताओ, आहो भाई बता दूंगा। जो एक टीचर का एक छात्र की जो वार्तालाप है नहीं, उसका जम आसान भाषा में, आसान वार्तालाप में इसका वर्णन कर दिया। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, इस आप एक बारी देख ला, ठीक है भाई। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। वे ये वैश्विक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। जो भारतीय दर्शन की 6 पद्धति हैं या सरल दर्शन है वहाँ यहाँ है कि है वैश्विक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा,
वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमश ऋषि ने, कणद ने, गौतम ने, कपिल ने, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई थी। यानी कि भाई जो कोई इसमें सिंपल सी बात क्या है, वैश्विक की स्थापना कितना करी ऋषि कणद ने करी, न्याय की व्यास ने, यानी कि एक का भाई। ठीक से इन थी याद कर लियो, रट्टा मार लियो, क्यों करोगे कर लियो, कई बार छोटे प्रश्न में पूछना लग रहा है। जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा का बौद्धिक चर्चा का दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश अर्थविद फ्रेडरिक मैक्समुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। हाँ ठीक है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। ठीक है भाई, ये देखा क्या कहानी है, एक बुद्धिमान भिखारी की कहानी है भाई। न पूरा ज्ञान नहीं बनना था जमा जो करके करा जमा रस कर दिए ना। दिव्यजन था नहीं, जो दिव्यजन थे आए थे भिखारियों का, एक तो कहता है फुद्दू नहीं बनाया यार, जो परमात्मा नहीं उसकी जो परमात्मा कण कण में है उसका बारे में इनका इसमें विचार है, तो उनके यहाँ पे देखेंगे। हाँ, बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छंदोगया उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। किसमें? छंदोगया उपनिषद, जो आप पीछे पढ़ के आए हैं। उपनिषद का नाम है प्रसिद्ध उपनिषद है भाई। ठीक है, उसमें कहानी ली गई है। इसमें कहानी में क्या हुआ है, सोनक व अभिप्रतारिण नामक अभिप्रतारिण सोनक एवं अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। किसकी? सार्वभौम आत्मा, जो हर जगह विद्यमान है, यानी आत्मा की उपासना करते। एक बार यूं ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और बोला, भोजन मांगने लगा, गुरुवर ये भोजन मुझे दे दीजिए। भिखारी ने सोनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। सोनक बोलिया भाई मार पयो भोजन है, मैं तेरे तक कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, दिव्य जन आप किसकी उपासना करते हैं, तुम किसकी भक्ति करो हो? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया सार्वभौम आत्मा की। ओहो, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। तो बताऊँ तो नहीं जान पाओगे, क्योंकि जो सार्वभौम आत्मा नहीं है तो संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषि ने कहा, हाँ तेरी बात सही है, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। जिस पूरे विश्व में यह सार्वभौमिक आत्मा है तो मेरा भी उत्तर भी है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। इसलिए भाई इसकी ज्ञान की बात सुनकर ना, है तो भिखारी था। ठीक है, इस तरह यहाँ के बोले जो पंडित थे, युवा ब्राह्मण बच्चे पर ज्ञान है, मान तो आत्मा की और सार्वभौम आत्मा की खोज करते फिर लग रहे हैं, तन्ना मरता ज्ञान दे दिया। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषि ने उसे भोजन दे दिया। बोला भाई तो करे तो मेरा कर दिया, देख पाया भोजन, भूखा नहीं बेचारा। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण या राजा होते थे। ठीक है भैया, जो वार्तालाप कर दी नहीं पीछा पढ़ का यहाँ चर्चाएं वार्तालाप कर दी, तो उनमें इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष या ब्राह्मण या राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसे भाई बहुत ही विद्वान विदुर थी, या कौन थी? गार्गी। इसने बहुत बढ़िया काम करे। गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जावला का है। अच्छा भाई, क्यों कोई गरीब आदमी हो गया, इसका बारे में भी बात इसमें चल रही है। सत्यकाम जावला एक मिनट भाई सॉरी, सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। किसका? दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। गौतम नाम का एक ब्राह्मण था, उसने क्या कर लिया? अपना विद्यार्थी मान लिया, स्वीकार कर लिया। वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गया। उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम
जो शंकराचार्य कवि विद्वान हुए हैं, इसका बारे में आप ऐसे नंबर 7 में पढ़ाएंगे। व्याकरण विद पाणी, यानी कि भाई अपने जो व्याकरण है उसके ज्ञान करता उसका सूत्र का निर्माण करने वाले, उसका बारे में ज्ञान देने वाले, तो उनका बारे में थोड़ी जानकारी बातें ले लेंगे। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। जो विद्वान थे उनमें एक विद्वान था कि पाणिनि, इसने क्या किया, संस्कृत भाषा के व्याकरण की, किसकी, संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करी। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्र से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्र के रूप में लिखे। लगभग कितने, 3000 लघु सूत्र कितने लिखे, लगभग 3000। किसने, पाणिनि ने। क्या कहा है, संस्कृत में। ला भाई बापे पढ़ला अपना जैन ने। जैन धर्म, इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार कर दिया। इससे पहले क्यों लिए थे, ये 24वां था, यानी कि इससे पहला 23 गुरु ओ लिए थे। वह वजी संघ के लिच्छवी कुल के, यानी कि जो लोग एक संगठन बनाया करना है, शासन करते थे, ये उन बताया गया। वह वजी संघ के लिच्छवी कुल के एक अक्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्ययन 5 में पढ़ा, पापी पीछा पड़ गया। 30 वर्ष, अच्छा, महात्मा बुद्ध ने भाई 29 वर्ष की मैं अपना घर त्याग दिया था, और जैन ने 30 ने, यानी कौन सा जैन, महावीर जैन ने 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। ठीक है भैया। और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा क्या थी, जमा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपने घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें कहते वह जो सत्य की खोज करना चाहे, जो सत्य के बारे में जानना चाहे, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, क्या करो, घर छोड़ दो। उन्होंने अहिंसा के नियम का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अहिंसा यानी कि लड़ाई मार काट, इन खून खराबत है दूर रहो। अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए, न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा किस में, प्राकृत में दी। महात्मा बुद्ध ने भी प्राकृत भाषा में आम बोलचाल की भाषा थी, उससे में अपनी शिक्षा दी, और महावीर ने भी अपनी जो शिक्षा दी थी प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी इनके तथा उनके अनुयायी की शिक्षा को समझ सके। देश के, एक मिनट भाई थोड़ा सा ऊपर करना ताकि फिर दिक्कत नहीं आएगा। अब ठीक है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन नक्षत्र के आधार पर ही इनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली को मगधी कहते थे, यानी जो क्षेत्र था जड़ा प्राकृतिक भाषा बोली जाती उसने अक्षेत्र का नाम पर उसका नाम ले लेकर थे। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांग कर सदा जीवन बिताना होता था। यानी कि वहाँ खट्टे को करते, वहाँ क्या करे करते, मैंग कन खाए करते, यानी भिक्षा ले कर दे। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। पहले एक बार थोड़ा जैन शब्द के बारे में पढ़ना। जैन विजेता, बाकी इसमें एक बार पढ़ना। जैन शब्द जिन शब्द से निकला जिसका अर्थ है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि विजेता थे। उनकी जो अपनी आकांक्षाएँ हैं, इच्छाएँ हैं, तृष्णा है, उन पर उनकी कर ली विजय पाली। ज़्यादा नाम बढ़ गया महावीर जैन। ठीक है भैया, अभी करा आगे। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किन कराया, मुख्य व्यापारियों ने। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसलों की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था भैया। किसान जो इस नियम में न माने तो फसल नहीं बचती, जब फसल नहीं बचेगी तो खाएंगे के। बाद में सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ
देख उत्तर भारत में फैल रहा था, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक यानी दक्षिण भारत में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। जो उनकी शिक्षा थी क्यों थी, मौखिक रूप में रही है काफ़ी साल तक। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा ये लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। मानचित्र अच्छा वो तो आगा पाछा देख लेंगे, ये मानचित्र तो यानी कि जो जैन धर्म की शिक्षा है वह कद लिखी गई 1500 वर्ष पूर्व। कड़ है गुजरात में भी कड़ है वल्लभी नामक स्थान पर। ये बात का पढ़ना थोड़ा संघ के बारे में पढ़ाएंगे। संघ यानी कि बल लोगों का इकट्ठा होकर करना है, एक संघ बनाना है, संगठन बना लेना, वो संघ है। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। महावीर बुद्ध भी को है और महात्मा बुद्ध भी को है और महावीर जैन भी को है। के को है घर ना छोड़ दो जैसा हमने के पाओगा ज्ञान पाओगा। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पट्टिका नामक ग्रंथ में लिखे गए। जो संघ में रह करते नहीं उन खातर जो नियम बनाए गए थे वह नियम भाई करे थे विनय पट्टिका नामक ग्रंथ में लिखे थे। विनय पट्टिका से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अच्छा ये भी थोड़े नियम थे भाई। इसमें जो संघ में और जो संघ में मिलना चाहता है और जाना चाहता है उसका तो के नियम थे वहाँ पढ़ेंगे भाई। बच्चा तो अपने माता पिता को सुनना पड़ेगा। दास ना अपना स्वामित्व है। राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से और कर्जदारों को अपने देनदार से अनुमति लेनी पड़ती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। संघ में प्रवेश लेने वाली स्त्री पुरुष से बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे या जीते थे। वे अपना अधिकार समय ध्यान में करने में बिताते थे। दिन के एक निश्चित समय वे शहरों गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। अच्छा यही कारण है कि उन्हें भिक्षा भिक्षुणी साधु भिखारी के रूप में के लिए प्राकृतिक शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे, साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपस की लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठक भी किया करते थे। आपस में कोई तकरार होगी कोई लड़ाई मैच की तो वो आपस में बैठकर उसका निर्णय या उसका जो भी समझौता करता वो कर ले रहे थे। संघ में प्रवेश लेने वाले में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय दास शामिल थे। यानी कि लगभग सभी कैटेगरियाँ मत है, सभी जो वर्ग थे उन मत है संघ में प्रवेश करने लगे थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा था। कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना करी। ये बात है विहार। विहार क्यों है, पहाड़ न कैट के और रहने की जगह बनाई जावे, गुफा बनाई जावे, वो है बिहार, वो है विहार। तो एक बार पहला थोड़ी ही ऊपर टिप्पणी ही देखिए, इसी पढ़ना फिर आगे चलेंगे। पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, यह काले महाराष्ट्र ने अच्छा यह गुफा दे रखी है, यह कड़गी है। कारले यानी महाराष्ट्र की स्थित गुफा है। भिक्षु भिक्षु इस में स्थलों में रहकर ध्यान अच्छा जो आप बाबा बन गए भिक्षु भिक्षुणी या बन कर दे अपना घर परिवार छोड़ दे कर दे वहाँ इसी गुफा में आए कर दे और उड़ा के करे कर दे रह कर बैठ कर ज्ञान की प्राप्ति यानी ध्यान में मगन रह कर। विहार जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे 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 समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणी ने सभ्यता उसके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणार्थ लोगों की आवश्यकता का अनुभव किया। ठीक अच्छा जब वहाँ समय बीतता गया नहीं समय के साथ साथ सोचो पहले तो भाई नॉर्मली कड़िया डेरा डाल दिया अस्थायी तरीका था जो पक्का नहीं करे करते, परंतु जो उसके भिक्षु थे भिक्षुणी थे और सभ्य ने सोचा समझा यार कच्ची जगह बनाना फायदा कि पक्की जगह यानी कि पहाड़ा में उन्हें फिर उन्हें क्या कराया पक्के शरण स्थल बनाने शुरू कर दिए। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, शुरू में कहेंगे बनाए लकड़ी के, बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। फिर बनाने लगे जो पहले बनाए लकड़ी के फिर बनाए ईंटा के। और पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए थे क्योंकि जो करियो बनाया रखा या देखो दिख गया दोबारा दिखा देंगे ला भाई अपना पाठ लग गया लो है
अपना लेसन कंप्लीट होने वाला है। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे भी कि एक बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होता है। जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते थे तो अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार सब कुछ त्याग दिया करते थे। क्या बात है भाई। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। विहार का निर्माण करा हुआ थे, किसी धनी व्यापारी था, कोई राजा करता या भूस्वामी, वहाँ भूमि में दान दे दी कर दे। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिनके बदले ये भिक्षुणियों लोगों को शिक्षा देते। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ भारतीय क्षेत्र में भी फैल गया। इसके बारे में हम अध्ययनों में पढ़ेंगे, क्योंकि बाद जापान में भी है, चीन में भी बौद्ध धर्म मानना है, श्रीलंका में मानना, देखिए अलग अलग देशों में फैल गया के धर्म, बौद्ध धर्म। जी हाँ। आश्रम व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में थोड़ा ज्ञान काटना। आश्रम यानी कि अपना पूरा जीवन है, जो अपना जीवन ही हो गया, इसकी 40 साल बैठ कर दे। कौन से में? एक तो ब्रह्मचार्य, शुरू में 25 साल ब्रह्मचार्य, 100 साल मैंने कहूँ बढ़ना है। पहली ब्रह्मचार्य मैंने कर दी, दूसरी गृहस्थ यानी कि विवाह, फिर वानप्रस्थ जंगलान्यास, और चौथा संन्यास। सब कुछ त्याग, मोह माया त्याग करना, जब आराम चित्त आत्मा का परमात्मा की भक्ति में लीन हो कर दे। तो पहले से हमारा थोड़ा पढ़ा। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यानी कि आश्रम व्यवस्था का विकास कद होया, वो जिस जद होया, वो जद जैन और बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो रहे थे। यह आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने या ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है। वैसे तो आश्रम का भाई वो आश्रम में रखे हैं, ठीक है, वृद्धाश्रम, बाल आश्रम, वो आश्रम को नहीं, या कोई रहने की जगह को नहीं, पर जो ठिकाना हो गया ना, इसका मतलब और है अगर पढ़ाएंगे, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। यानी कि आश्रम एक चरण है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास नामक 4 आश्रम की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचार्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि किसका है, एक तो ब्राह्मण था, क्षत्रियता है तथा वैश्यता जो व्यापारियों कर दे, इन तो अपेक्षा की जाती थी कि इस चरणों के दौरान वे सदा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे, यानी शिक्षा प्राप्त कराएंगे, सदा जीवन बिताएंगे और वेदा का जो ज्ञान है उसने प्राप्त करेंगे। अगला भाई गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें अपने सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। भाई चालू जो आश्रम थे वहाँ लिए। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पति द्वारा पालन किए गए वाले आश्रम का ही अनुसरण करना पड़ता था। यानी कि महिला की कोई स्थिति इसमें है को नहीं थी भाई। अन्य तेरे में देखिए एक छोटी कहानी, सॉरी भाई तीस लगी। 8 क्लास में ईरान ढूंढो, जड़ा कौन सा धर्म हुआ था ईरान में, कौन सा आएगा धर्म हो, अच्छा तो उसका बारे में है पैगंबर, मुस्लिम धर्म के बारे में है गानी, उसका बारे में थोड़ा पढ़ ला। 8 क्लास में ईरान ढूंढो जी, ढूंढ लाएंगे। जरथुस्तर एक ईरानी पैगंबर था, ठीक है भाई। इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। इसका आपन है बढ़िया तरीका जानकारी पर 10वीं क्लास की बुक है उसमें मिलेगी। जैन अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। अच्छा एक कुछ ही बात कह रही जिन्होंने जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद विचार, सद वचन, सद कार्य। बस सच्चे विचार होने चाहिए, बढ़िया विचार बढ़िया होने चाहिए, जो वचन आप बोल रहा हाँ वहाँ बढ़िया बोलना चाहिए और कार्य आप अपना बढ़िया करना चाहिए। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद विचार प्रदान कीजिए जिसके जरिए हम शांति बना सके। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादियों ने ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के प्रवासियों के पूर्वज हैं, ठीक है भाई। जो अपना ये लेसन है भाई एक्सप्लेन करने का ये हो गया पूरा कंप्लीट। धन्यवाद, बाकी कल ना जुड़ियो।